नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सभी का कॉम्पिटिशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूँ। गाइस आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 बैंकिंग को लेकर के आए हैं, जिसमें इनइक्वालिटी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जैसा आपको जानते हैं कि बैंकिंग की अगर बात करें तो इनइक्वालिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन आपको एक साथ जो है सो बल्क में देखने को मिलता है। और सिर्फ 5-6 क्वेश्चन की बात नहीं है, बात है कि 5 क्वेश्चन का जो मार्क्स है, वो हम विदिन 2 मिनट्स गेन कर सकते हैं। बात ये 2 मिनट की है, समझो इस बात को। तो आखिर क्या ऐसा शॉर्ट ट्रिक हो सकता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका पहले पार्ट 1 मैंने बना चुका है। जिसपे हम टाइप 1 के टाइप के सवालों को क्या किया डिस्कस किए बड़ा ही बेहतरीन तरीके से। आज हम बात करेंगे इसके टाइप 2 को। टाइप 2 में सवालें किस तरह से आएँगे, क्यों इसको टाइप 2 हम बोले? और ज़्यादातर अगर पीओ की बात करें तो 5 में से मैक्सिमम समझिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके टाइप 2 से नज़र आएँगे। मतलब आज की ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ये हार्डली आधा घंटा का वीडियो होगा। अगर आपके पार्ट 1 दिखा हुआ है तो गई अच्छा बात है, पार्ट 2 देखकर नोट्स ज़रूर बना लेना अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। तो अपने आस-पास के दोस्तों से बता देना कि मिथुन सर इनइक्वालिटी जो है सो ऑनलाइन पढ़ा रहा है। इनइक्वालिटी नहीं पूरी मैथ्स की कोर्स पढ़ा रहा हूँ जिस कोर्स का नाम है अधिकारी 1.0। इसी चैनल पर आपको बैंकिंग का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा जैसा कि एसएससी का हमने कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप में से कोई एस्पिरेंट ऐसे है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहें तो मेरी कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए भाई बात करते हैं आपकी जो है सो आरआरबी के एग्जाम में मुझे अगस्त में मुझे पता है अगस्त से पहले आपकी कंप्लीट कोर्स मैं आपको यूट्यूब पर कंप्लीट करा के जाऊँगा। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं इनइक्वालिटी पार्ट 2 हेडिंग डाल लीजिएगा पार्ट 2। पिछले क्लास में कुछ पढ़े हुए बातों को रिकैप करना चाहेंगे जिसका बेसिस पे हम आगे इसको आज मूव फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? आइए बात करते हैं बहादुरों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमने आपको क्वाड्रेटिक की बात करा था और हमने बोला था कि शॉर्ट ट्रिक लगाएँगे। शॉर्ट ट्रिक आप तभी लगा पाएँगे जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है, ये साइन, इस साइन पे आप जब काम कर सको। क्या है सर? हमने कहा था किसी द्विघात समीकरण को बहादुरों अगर लिखते हैं हम लोग समझिएगा, अगर किसी द्विघात समीकरण को अगर लिखते हैं तो क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इक्वेशन में आपको दो तरह का यहाँ से साइन दिख रहा है, हो सकता है साइन आपको प्लस प्लस में दिख रहा है, ये दोनों का दोनों माइनस में भी तो दिख सकता है, ये माइनस प्लस और प्लस माइनस में दिख सकता है। मतलब ये साइन को आप इतने 4 तरीके से दिख सकता है, ये प्लस प्लस हो सकता है, बहादुर ये माइनस प्लस हो सकता है, या तो प्लस माइनस या माइनस माइनस हो सकता है। बात समझ में आया? तो हम क्या करते हैं ये इक्वेशंस की साइन को देख करके हम इसके रूट का यानी कि जो मूल निकालते थे हम लोग, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल। आपको पता है कि द्विघात समीकरण है तो इसके दो रूट्स निकलेंगे, मतलब दो सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो यही दोनों रूट्स जो होता था उसका वैल्यू होता था। तो हम चाहें तो इक्वेशन को देख करके इसकी रूट्स पे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, इसके साइन को देख करके। समझो इस बात को। क्या यहाँ पे प्लस प्लस से मतलब इसका दोनों रूट बहादुर माइनस माइनस में निकलेगा। अगर यहाँ पर माइनस प्लस है तो इसका दोनों ही रूट किस में निकलेंगे, प्लस प्लस में निकलेंगे, याद रखिएगा। अगर ये प्लस माइनस से बहादुर तो ये रूट माइनस प्लस में होगा, अगर बहादुर अगर यहाँ पर ये माइनस माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस माइनस होगा। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, इसको अगर याद रख ली तो किसी भी क्वेश्चन को करने में बिल्कुल परेशानी नहीं है दोस्त। समझिए इस बात को, हम सेकेंडों में सवाल कर रहे होंगे, लेकिन सेकंड टाइप इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे पहले पार्ट 1 जरूर देख के आइएगा, क्योंकि पार्ट 2 से काफी कॉन्सेप्ट आज में लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, शुरू करते हैं। बस ये साइन याद कर लो, बाकी मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, जो तरीका बताऊंगा उसी को लगाना है। बहादुर तबादुर क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे। आज सीधे सवालों से मूव करते, हो गया बस, और क्या, क्वेश्चन पढ़ते हैं और शुरुआत कर लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहला काम था साइन को देखना, प्लस प्लस का मतलब बहादुर हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, सेकंड टाइप आने के कारण सबसे पहला सर बोलिए सर, फर्स्ट और सेकंड टाइप में पहचान आप कैसे कर लिए और मैं कैसे करूंगा। सुनो, इससे पहले जितने क्वेश्चन लिखे थे देखिएगा, एक्स स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट वहां पे 1 हुआ करता था, या वाई स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट 1 हुआ करता था। किसमें, टाइप 1 में। अगर एक्स स्क्वायर या वाई कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और हो, वो 2 4 5 रूट में कुछ भी हो, तो समझ जाइएगा कि सर ये जो है ये हमारा टाइप 2 में चला गया। तो अब बोलो सर टाइप 2 आने के कारण क्या कुछ प्रोसेस में बदलाव होगा क्या? हम बोले कुछ भी बदलाव नहीं होगा, प्रोसेस में कुछ बदलाव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे क्या करना है। अब मुझे इतना बताओ, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना। सेकंड टाइप में याद रखिएगा 1 इंटू 6 का क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूँ, साइन को थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, हम बोले ठीक है नीचे लिख लो। इस 6 को इस तरीके से 2 नंबर में ब्रेक कर लेना बहादुरों, जिनको जोड़ने के बाद क्या मिलना चाहिए सर, बीच वाला टर्म यानी 5 के बराबर। क्यों जोड़ने के बाद, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट के आगे अगर प्लस होता तो जोड़ने के बाद लेते हैं, और अगर कांस्टेंट के आगे अगर माइनस होता तो घटाने के बाद लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक है सर, तो हम बोले हाँ ठीक है, मन में बोले सर 3 इंटू 2, अगर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा और इंटू करेंगे तो 6 मिलेगा। तो बड़े वाले को पहले चिपका देना, छोटे वाले को बाद में चिपका देना। लेकिन ये सेकंड टाइप होने के कारण एक स्टेप आपको और जो है सो करना पड़ेगा, जो टाइप 1 में हम नहीं करते थे। क्या, देखो यहाँ पे क्या करते थे सर, एक देखो इससे कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, 6,
इस 6 से आपको डिवाइड करना है, ये डिवाइड आपको जरूर करना है। तो सेकंड टाइप होने के कारण बस यही एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया है कि जो है सो इसके कोफिशिएंट जो होंगे किसका, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, उससे डिवाइड करनी है दोस्त, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो सर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 1 बोलो क्या होगा 2 और माइनस का 1 क्या होगा 3। अब हमको कंपेयर करना है, हाँ सर कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। एक्स का फिलहाल 2 मान आ चुका है, देखते क्या होगा। आइए वाई का मान क्या करते हैं, सबसे पहले बोलो सर 2 गुने 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम बोले हाँ। तो सर ये प्लस प्लस साइन क्या होगा, हम बोले बहादुर माइनस माइनस होगा। तो ये आपको 2 इंटू जो 3 दिख रहा है 6, इसको जोड़ेंगे तो वापस तो 5 मिल गया, और इंटू करने से 6, तो क्या दिक्कत है, वही चिपका दो। जो बड़ा होगा उसको पहले चिपका दो, छोटा होगा उसको बाद में चिपका देना। लेकिन एक लास्ट स्टेप आप भूल रहे हैं, बताऊं, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट जो भी होगा उसको डिवाइड करनी है। तो सर डिवाइड किससे करनी है, मुझे 2 से करनी है। बराबर से डिवाइड कर देते हैं, और वाई का फिलहाल मान आपको आ चुका है, बताऊं क्या होगा, माइनस का 3/2 होगा, और ये क्या होगा, माइनस का 1 आ गया। आइए कंपेयर करते हैं एक्स और वाई में, और अपना आंसर फटाफट से सबमिट कर देते हैं। चलिए बहादुर एक बात बताओ, फटाफट से देखना यहाँ पे, ये -1/2 का मतलब है 0.5। माइनस में जो छोटा होता है हकीकत में बड़ा होता है, ये बात आपको सबको पता होगा, नहीं पता मुझे बता दो। तो माइनस का 0.5, ये माइनस का 1.5 से डेफिनेटली सर ये माइनस है, छोटा है बड़ा है। ये 1 से भी ये क्या होगा बहादुर, बड़ा होगा। देखो ये 1 है और 0.5 है, माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, ये बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। वेरी गुड। सर यहाँ पे क्या करूँ, हम बोले 0.33 है बहादुर, और ये 1.33, तो डेफिनेटली इनसे ये क्या होगा, बड़ा होगा। और 0.33 जो है सो बहादुर 1 से भी क्या है, बड़ा है, माइनस के साथ है। तो इसलिए अगर माइनस लगाया तो इस केस में x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, y होगा। आप देख पा रहे हैं, तो कहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, टिक करके आगे बढ़ सकते थे। तो आपको यहाँ पे से एक इतना बता दी, सेकंड टाइप होने के कारण कुछ अलग नहीं करते, एक स्टेप लास्ट में एक्स्ट्रा लेते हैं कि एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर कोफिशिएंट से रूट को डिवाइड करना पड़ता है। अब बता दो, अगर एक भी बच्चे को डाउट लगे ना, मुझे पूछना यार, कमेंट करके पूछना, मैं बता रहा हूँ। किसी भी ईयर का, प्रीवियस ईयर किसी भी ईयर का सवाल आपसे अब नहीं छूटेगा। हालांकि इस वीडियो के लास्ट पार्ट में ना आपको प्रीवियस ईयर का ही कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो अगला सवाल बहादुर, आपके स्क्रीन पे एक और खूबसूरत सवाल आ चुका है, देखिए पढ़िए। पहले सबसे पहले काम है साइन को पढ़ लेना, पढ़ लें। सर माइनस प्लस जो साइन होगा, हम बोले क्या होगा बहादुर, प्लस प्लस होगा, लिख लो। हम बोले हाँ। देखो यहाँ पे सर ये क्या होगा, 15 के यहाँ पे 15 गुने 3 कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। अब 45 को क्या हम 9 गुने 5 कर सकते थे क्या, हम बोले हाँ। 9 गुने 5 45 भी होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 14 होगा। सर जोड़ना क्यों, कि कांस्टेंट के आगे प्लस है, तो जोड़ करके हम चेक करते हैं। बहुत बढ़िया, क्या करूं, हम बोले बड़े वाले को पहले चिपका देना, छोटे वाले को बाद में। बाद में एक बात भूल रहे हैं क्या, इसके कोफिशिएंट से 3 से डिवाइड करने मत भूलिएगा, वरना दिक्कत जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं सर ये x का मान आपका आ चुका है, वेरी गुड। आए, अब y का मान फिर से बोलो, माइनस प्लस साइन क्या होगा बहादुर, प्लस प्लस होगा। इन दोनों को गुना करो, 8 पंचे 40 होगा। मुझे पता है इसको कैसे ब्रेक करेंगे। हम बोले कैसे करोगे, अरे सर इसको 10 गुने 4 कर दे। हम बोले हाँ, क्यों, 10 और 4 को जोड़ेंगे 14 मिल गया, और गुना करने में 40 मिल गया। तो बड़े वाले को पहले चिपकाया जाता है, छोटे वाले को बाद में। और यहाँ से भूलिएगा मत कि मुझे 5 से डिवाइड भी तो करनी है, यानी कि y का मान फिलहाल आपको मिल चुका है क्या सर, प्लस का 2, और ये प्लस का 4 कितना 5, जिसको 0.8 भी बोल सकते थे आप, ठीक है। आओ यहाँ पे इसको भी चाहो तो और ब्रेक कर लो, प्लस का 3 और बहादुर ये 1 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, मतलब 5/3 रहने देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि पॉइंट में बदलने की गलती मत करिएगा, मैं आपको बदलने की कभी इजाजत दूंगा भी नहीं, अब टेंशन ना लो। आइए हम कंपेयर करते हैं किसके किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। सर किसके बेसिस पर, हम बोले इसकी वैल्यू के बेसिस पर। +3 का कंपेयर इन दोनों के मान से एक बार करके देख लीजिए। +3 +2 से बड़ा है तो यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दिए, 4/5 से +3 क्या ग्रेटर से लगा दिए, ग्रेटर साइन। बोलिए क्लियर है। सर ये 5/2 जो है, सो जब उससे कंपेयर करेंगे +2 से, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मैंने बड़ा प्यार समझाया था कि अगर ग्रेटर देन के साथ अगर लेस देन का साइन अगर आया, मतलब वहीं पे बोल देना रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, और आंसर किसको मार देंगे, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, खत्म। ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन लेस देन का साइन अगर एक साथ नजर आया, मतलब वहीं पर आंसर मारेंगे, रिलेशन कैन नॉट बी है ना एस्टैब्लिश्ड, मतलब 5th ऑप्शन इज योर राइट आंसर। बोलिए कोई तकलीफ है, मुझे आप बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे देखते हैं क्या रहेगा। कोई डाउट हो ना, आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं क्या सवाल है, देखिए फटाफट से। एक और सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, फटाफट से देखिए, फटाफट से इधर आइए। सर साइन पहले हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस और माइनस, बता दूं क्या होता है, प्लस और माइनस होता साइन। गुड, यहाँ देखिएगा, करना कुछ नहीं था। सर ये 20 गुने 2 कितना होगा, हम बोले 40। 40 को किस तरीके से ब्रेक कर दें, मुझे बताओ कि जो है सो घटाने के बाद 3 आना चाहिए। क्यों घटाने के बाद सर, अरे मेरे दोस्त इसके आगे माइनस है तो घटा करके ही आएगा। तो हम बोले सर क्या 8 गुने 5 कर दूं, हम बोले हाँ। देखो यहाँ पे 8 पंचे 40 और 8 में से 5 जाएगा तो ये 3 तुमको मिल जाएगा। फिलहाल काम करना, बड़ा वाले को पहले, छोटे वाले को बाद में। लेकिन 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 एक स्टेप को आप मिस कर रहे हैं, बताऊं क्या,
कोफिशिएंट जो भी है एक्स स्क्वायर का उससे डिवाइड करनी है दोस्त। सर डिवाइड कर दूं क्या? बोले हाँ 2 से डिवाइड करना फटाफट से। तो यहाँ से अब एक्स का मान जो निकलेगा सर ये प्लस का 4 और ये माइनस का 2.5। बात क्लियर हुआ क्या? तो ये एक्स का मान निकल चुका है। आइए बात करते हैं वाई का। सर माइनस प्लस साइन क्या होगा? हम बोले माइनस प्लस साइन जो होता है प्लस प्लस होता है। सर इसको ब्रेक कर लो, हम बोले 18 गुने 2 36, तो 36 को ब्रेक कर लो 6 गुने कितना 6 में। क्यों बताऊं? 18 के आगे अगर प्लस है तो दोनों को जोड़ करके क्या होना चाहिए 12। तो 6 और 6 को जोड़ेंगे 12 आएगा। इसका मतलब 6 को पहले चिपका देना है और इस 6 को बाद में। ठीक है। अब लेकिन एक स्टेप आप भूल रहे हैं, बताऊं? वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, उसको लास्ट में डिवाइड जरूर कर लीजिएगा। तो बहादुर यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो वाई का भी 2 मान आ गया है +3 और ये प्लस का 3। आइए वक्त आ गया कंपैरिजन करके आंसर देने का, तो बहुत ज्यादा वक्त आपको नहीं देना पड़ेगा। सर ये x है ये y है, कंपेयर कर ले क्या? आ जाओ। क्या करें? +4 कंपेयर करते हैं। +4 को उठा करके क्या करते हैं? देखो x का एक मान को उठाना है और y के दोनों ही मान से क्या करना है? बारी-बारी से कंपेयर करना है। कर लूं क्या? +4 +3 से बाद में क्या ग्रेटर है? उससे भी ग्रेटर है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हमने लगा लिया। अब बताओ। अब वक्त आ गया कि x का दूसरी मान को उठा करके y के दोनों वैल्यू से क्या करना है? बारी-बारी से कंपैरिजन करना। तो -2.5 उससे फिलहाल छोटा है और मैंने आपको जस्ट समझाया था कि अगर कंपैरिजन करने के दौरान ग्रेटर देन और लेस देन का साइन अगर एक साथ नजर आए तो आप क्या बोलोगे? सर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ऑप्शन नंबर जो है सो 5th इज योर राइट आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको पूरी तरह से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या आएगा आइए देखते हैं फटाफट से। बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पे एक और आ चुका है। मैं चाहूंगा सही सवाल के बार रिपीट हो गया है। चलिए इस सवाल को, चलिए ये हमारे टाइप 2 चल रहे हैं और लगातार मैं इस पे बात करना चाहूंगा। टाइप 2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करें तो वो 1 के अलावा कुछ और आएगा आपके पास। हाँ, रूट वाले भी सवाल आएंगे, इसको हम वीडियो थर्ड में रखेंगे। अभी मेंस लेवल के को भी इक्वल टू आपको यहाँ पे सब कुछ किया जाएगा, सब कुछ करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। आप मेंस देने जा रहे हैं, आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, इसका नाम ही फाउंडेशन बैच। अगर यहाँ पे परसेंटेज पढ़ाएंगे तो हम परसेंटेज को एक लेक्चर नहीं खत्म करेंगे। अगर हमको 10 लेक्चर लेना पड़े परसेंटेज का मैं लूंगा, डोंट वरी। लेकिन जब एक बार पढ़ लोगे तो दोबारा आपको लाइफ में बैंकिंग की कोर्सेज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा जैसे भरोसा आप पे। चलिए पढ़े, साइन बोलिएगा फटाफट से। सर माइनस प्लस साइन तो क्या होगा? प्लस प्लस। अब थोड़ा स्मार्ट बन जाओ यहाँ पे। ये क्या होगा? 45। 45 को क्या करेंगे हम लोग? बोलो सर 9 गुने 5 में ब्रेक कर देंगे। क्यों? यहाँ पे प्लस है तो दोनों को जोड़ करके 14 भी आना चाहिए। बड़े वाले को पहले चिपका दो, छोटे वाले बाद और बाद में। और आखिरी स्टेप में क्या बोला था? डिवाइड कर दें। किससे? सर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। क्या होगा ये आ गया 3। तो यहाँ से बोले सर ये हो जाएगा +3 और बहादुरों ये +5 बाई कितना हो जाएगा? बोलो सर 3। रहने दो, ये किसका मान है बहादुरों? ये एक्स का मान है, समझे? अब आ जाऊं वाई का। रुक जाओ मैं करा रहा हूं, बहादुर रुको। यहाँ देखिए बराबर से माइनस प्लस साइन क्या होगा? सर प्लस प्लस, बहुत बढ़िया। सर ये क्या होगा? हम बोले 72 हो जाएगा। 72 को क्या हम लोग 8 गुने 9 कर सकते थे? हम बोले बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि अगर इसके आगे प्लस है दोनों को जोड़ करके 17 तो लाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं बहादुर। अब क्या करूं? सर बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में। लेकिन रुक जाओ, एक स्टेप भूल रहे हो ना आप। क्या? सर डिवाइड करेंगे ना 2 से। हम बोले हाँ ये हुई ना बात। 2 से डिवाइड करेंगे, वाई का मान आ जाएगा सर ये 4.5 और एक जो आ गया प्लस का 4। अब वक्त आ गया कंपैरिजन करने का। कंपैरिजन करूंगा किसके किसके बीच में? बोलो सर एक्स और वाई के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं। आइए बहादुरों क्या करेंगे? सर +3 का मान +4.5 से छोटा है तो लेस देन का साइन लगाऊंगा मैं। बोलो अब +3 का कंपेयर 4 से करेंगे तो बहादुर छोटा है, छोटा लगा दो। ये हो जाए सो 1 पॉइंट समथिंग है तो दोनों से छोटा है तो लेस देन लगा दिए। अगर आपका चारों केस में आंसर अगर x लेस आया तो बहादुर आंसर क्या मारेंगे? बोलो x लेस देन y इज योर राइट आंसर। कहां पर है देखिएगा सर, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर रहा होगा, मजा आया होगा सवाल कर करके, है ना? कोई दिक्कत है बता दो फटाफट से। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, अगला एक और खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला। फिलहाल अब इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। देखिए सवाल यहाँ पे आ चुका है। ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे, मतलब सेकंड टाइप के अंदर भी जो भी सवाल है आपके अंदर जो डर था ना वो खत्म होनी चाहिए पूरी तरह से। एक भी सवाल में डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे पोस्ट करके भेज सकते हैं, चाहे फेसबुक में, इंस्टा पे, कहीं भी अगर आप जुड़े हमसे तो आप बिल्कुल मुझसे सवाल डाउट क्लियर कर सकते हैं। नहीं हो तो आप बिलासपुर ब्रांच में अगर ऑफलाइन में हो तो आप भी कभी भी बिलासपुर में अगर रहते हैं तो बिलासपुर आकर पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। फिलहाल सर प्लस प्लस साइन क्या होगा? हम बोले माइनस माइनस। सर इसको गुना करके देखो, मतलब 20 गुने 3 कितना होगा? 60। तो 60 को क्या हम 10 गुने 6 कर सकते थे? क्यों? सर यहाँ पे प्लस है, दोनों को जोड़ करके 16 भी तो लाना पड़ेगा। हम बोले हाँ बिल्कुल सही फैक्टर ब्रेक किए हैं बहादुर। 10 को पहले और क्या करो 6 को बाद में लिख दो, लेकिन मुझे याद है कि उसे डिवाइड भी तो करनी होगी। हम बोले हाँ डिवाइड तो करनी होगी। तो फिलहाल अब यहाँ पे एक्स का दोनों मान निकल चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? माइनस का 3:1/3 और ये हो गया कितना? माइनस का कितना होगा बहादुर? 2 होगा। बात समझे क्या? हम बोले हाँ ठीक है।
ये निकल चुका मान। आइए इसका निकालूं क्या? हम बोले देखिए प्लस प्लस क्या होगा? माइनस माइनस। अच्छा ये सेकंड टाइप तो है नहीं, फर्स्ट टाइप है। क्यों? वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो ये फर्स्ट टाइप होंगे, मतलब अब डिवाइड करने की झंझट खत्म। सर इसको ब्रेक कर लो, हम बोले कर लेंगे ना। 8 गुने 6 का हो जाएगा 48। हम बोले सर देख लो 8 गुने 6 48, 8 से 14, बड़े वाले को पहले छोटे वाले को बहादुर बाद में चिपका देंगे, आगे आपका वाई का मान। अब हम करेंगे कंपैरिजन। क्या करेंगे बहादुरों? हम कंपैरिजन करेंगे। किसमें किसमें? एक्स और वाई में। किसके बेसिस पर? तो सर इसके वैल्यू के बेसिस पर। हम बोले लो आओ कर देते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर ये माइनस में, लेकिन माइनस में 3 पॉइंट समथिंग है, तो इन दोनों से क्या होगा बहादुर? ये बड़ा होगा। माइनस में जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। ये बात आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा -2 उठा लेंगे। सर -2 ना दोनों से बड़ा होगा, तो इस केस में अगर x का मान चारों केस में अगर बहादुर y से बड़ा होगा तो आंसर क्या मानेंगे बोलो? x ग्रेटर देन y। कहां पर है फटाफट से देखो, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो आप तो समझ में आ रहा होगा सर, अब इनइक्वालिटी बड़ा आसान है, आसान भाषा में आप तक पहुंचा रहा हूं कंटेंट में। बिल्कुल फ्री में कंटेंट है, ध्यान रखना, अच्छे से नोट्स जरूर बना लेना। चलिए अगला एक और खूबसूरत सवाल आपके स्क्रीन पे बहादुरों आ गया, यहाँ पे देख लो एक बार। कुछ नहीं करना आपको, सीधा सीधा आंसर देंगे और ताबड़तोड़ हम लोग बातें करेंगे। हाँ, आपको पता है कि आरआरबी का पेपर आपके अगस्त में है, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 13 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त को। अगर आप भी अगर जगह नहीं है तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा गलत कर रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या करनी चाहिए, बचे हुए समय में आपको मेरी कोर्स के साथ स्पीड मैथमेटिक्स में बहुत जल्द खत्म कर दूंगा, ठीक है। 35 में से मुझे पता है कि 15 से 20 क्वेश्चन तो इसी का आ जाता है, तो आपका जो है सो 50% सिलेबस तो मैं आने वाले 2-4 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। इनइक्वालिटी खत्म करने के बाद मैं आपको नंबर सीरीज पढ़ा दूंगा इसके जस्ट बाद, और नंबर सीरीज खत्म होते ही आपके काफी कुछ कवर होने लग जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आपको एक काम करना, आप जहां पर भी हैं पैन इंडिया में जहां से वीडियो देख पा रहे हैं, आप एक स्पीड टेस्ट जरूर दिया करो। आप डेली जो है सो मॉक टेस्ट दिया करो। मॉक आप किसी का दे सकते हैं, जिस भी पब्लिकेशन का आपको अच्छा लगे, ऑनलाइन मॉक परचेज कर सकते हैं और आप मॉक देना शुरू करिएगा। मॉक जब देंगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ने में थोड़ी समय लगती है, लेकिन जब बढ़ जाएगा तो इस रिजल्ट वहीं से होना है। आइए बात करते हैं बहादुर फटाफट से। बोलिएगा सर ये माइनस माइनस क्या होगा? सर माइनस माइनस प्लस माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे 100 गुना कर लूँ, हम बोले हाँ क्या होगा फटाफट से देखिएगा। सर ये हो जाएगा 120। तो 120 को इस तरीके से ब्रेक करो कि माइनस करने के बाद 19 आना चाहिए। तो 24 पंचे मुझे पता है सर 120 होता है, 24 में से 5 जगह तो 19 भी होगा। क्यों घटाना पड़ रहा है? क्योंकि कांस्टेंट के आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ बहादुर, इसीलिए। तो सर बड़े वाले को पहले घटा लेगा, लिख दो, और छोटे वाले को बाद में। लेकिन आपको इसके पता है कि सर 4 से डिवाइड भी तो करनी पड़ेगी। हम बोले हाँ वो तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करें सर, ये होगा प्लस का 6 होगा और यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, रहने दो इसको। इसको माइनस में दिख रहा है, ये 1:2 है ना, 1/4 रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आ गया x का मान। आइए बात करते हैं y का मान। सर ये माइनस प्लस क्या होगा? हम बोले माइनस प्लस का मान होता है प्लस प्लस। सर ये हो जाएगा 90। हम बोले 90 को अगर आप ब्रेक करना होगा 10 गुने 9 कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों जोड़ने के बाद 19 भी तो मिलना चाहिए, मिल रहा है, खत्म। कोई फैक्टर ब्रेक नहीं करेंगे, बता दूं ना, आप करोगे बहादुरों ना मैं फैक्टर ब्रेक करूंगा, कोई फैक्टर ब्रेक नहीं करेगा। जो शॉर्ट ट्रिक समझा रहे हैं, हर तरह की सवाल को इसी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, तब जाके मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा दोस्त, समझो। अब क्या करूं सर, 2 से मुझे डिवाइड करनी है। बोला डिवाइड कर लो ना, तो y का बहादुरों दोनों मान आएगा, प्लस का 5 और ये प्लस का 4.5। आइए देखिए कंपेयर करते हैं। आइए बहादुरों रुकिए, कंपेयर में कंफर्म कर लेता हूं। कैसे कंपेयर करना बताता हूं, रुक जाओ, बता रहा हूं ना, बता रहा हूं। देखिए +6 का मान उनके दोनों से क्या बड़ा है, लेकिन ये माइनस में है तो उसके दोनों प्लस में, मतलब दोनों के छोटा होगा। अगर बहादुरों ग्रेटर और लेस देन का साइन एक साथ दिखे तो आंसर क्या होगा? रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। कहां पर है? ऑप्शन नंबर 5 इज योर राइट आंसर। तो अब तो सवाल में समझ में आ ही गया होगा सर कैसे सेकंड टाइप में क्या करते हैं, फर्स्ट टाइप से कैसे ये अलग है, थोड़ा अलग है कि हम कोफिशिएंट से लास्ट में रूट को डिवाइड करते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर रहा होगा। तो फिर अगर क्लियर है स्क्रीनशॉट ले लो। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला सवाल आ चुका है, आइए बात करते हैं उसी खूबसूरत है ना अंदाज में बात करते हैं हम लोग। ठीक, चलो यहाँ देखो सर, माइनस प्लस बोलो ना, हम बोले हाँ प्लस प्लस बताओ ना, है ना, प्लस प्लस क्या होगा ये बात हो, ये प्लस प्लस। सर ये क्या होगा? 48 होगा। क्या 48 को तुम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हो क्या? सर कैसे कर लूंगा कि 19 आ जाएगा? हम बोले 16 3 48 करो ना यार, क्योंकि 16 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 19 आ गया, और गुना करेंगे 48। पहले किसको लिखेंगे? बड़े वाले को 16 को, बाद में किसको लिखेंगे? 3 को। लेकिन बहादुर मुझे लगता है कि डिवाइड भी तो करना चाहिए आपको। हम बोले हाँ करना चाहिए। तो x का जो मान आ गया क्या हो गया? प्लस का 8 और प्लस का 1.5। तो x का दोनों मान आ चुका है। रुको बहादुर, रुक जाओ, बात करते रहे, इधर आओ ना। सर क्या होगा? माइनस माइनस क्या होगा? हम बोले माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, ध्यान सुनना। सर ये 8 दूनी क्या होगा? 16। हम बोले अच्छा हाँ,
तो 16 को किससे ब्रेक करोगे? हम बोले 16 को 16 गुने 1 ब्रेक करो। क्यों बताऊं? 16 में से 1 घटेगा 15 आ जाएगा। हम बोले हाँ, तो 16 को पहले और छोटे वाले 1 को बाद में बांध दो, लेकिन ये 2 से डिवाइड करने नहीं भूलिएगा, वरना y का जो मान आएगा वो गलत आएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 8 और ये माइनस का 0.5। आइए बहादुरों कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। कैसे करेंगे? x और y के बीच में वैल्यू के बेसिस पर कर लेते हैं। इधर इधर प्लस का 8 और प्लस का 8 बराबर हो गया। प्लस का 8 उस माइनस वाले से काफी बड़ा वैल्यू है, 1.5 बहादुर से छोटा है। तब ये ग्रेटर और लेस देन जब साइन आ जाए तो आगे बढ़ना ही नहीं है। कलम को वहीं बता देना कि बेटा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, आंसर होगा। बात खत्म। ऑप्शन नंबर ई। अब उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर हो ही रहा होगा यार। कुछ एक दो सवाल और दिखा देता हूं ताकि आपको लगना चाहिए, आपकी कॉन्फिडेंस थोड़ी सी बूस्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई बार मान बड़ा 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 आ जाता है, उस केस में तुम बड़ा स्ट्रगल करते हो यार। वो स्ट्रगल मुझे देखा नहीं जाता, सही बताऊं तो आप क्यों करना भाई, क्यों करना? अगर आपके सामने मिथुन सर अगर आ ही गए तो करना क्या है? आ जाओ, आइए देखते हैं कैसे करते हैं कंपैरिजन। जो बड़े बड़े धीरे धीरे आपको बड़े 20 आ गया, 56 आ गया, इससे बड़े बड़े नंबर भी आपके सामने में एग्जाम में नजर आता था। तो क्या करेंगे आइए दिखाई देता हूँ फटाफट से। क्या करें सर? 20 3 60। हम बोले हाँ, माइनस प्लस साइन क्या होगा बात करो? माइनस प्लस साइन होता है प्लस और प्लस। 20 3 60। 60 को कैसे ब्रेक करेंगे? हम बोले 12 गुने 5 कर लो ना, तो 12 5 को जोड़ेंगे 17 भी आ गया और गुना करेंगे तो आ गया। तो बड़ा वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में, लेकिन इस 20 से मुझे डिवाइड भी तो करनी है दोस्त। हम बोले हाँ करना तो है। अब इसको यहाँ पे कैसे लिखते हैं समझना, ये प्लस है भाई, ये 120 में समझना ना, 4 से करा दो सर। 4 तिया 12, 4 पंचे 20 और यहाँ पर जो होगा देखिए ध्यान से, ये होगा क्या? 1/4। रहने दो रहने दो, ये कंपैरिजन में बताऊंगा कैसे करते हैं। कई बार बच्चे इसको भाग देता है, मैं भाग नहीं दूंगा, मैं बिना भाग दिए भी फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा सर? ये माइनस है तो प्लस माइनस तो है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस होगा। वेरी गुड। 56 गुने 4 करूंगे? हम बोले कर लो। 56 को देखोगे तो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग? 8 सते 56 और 4 को करें तो क्या होगा? यहाँ देखिएगा, यहाँ पे सर 2 गुने 2। देखिएगा 8 दूनी 16 और 6 दूनी क्या चीज क्या है? 7 दूनी 14। 16 और 14 बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। मतलब सबसे पहले यहाँ पे देखो, जब बड़ा नंबर आ जाए ना तो आपको क्या करते हैं, इस तरह से छोटे में ब्रेक कर लेते हैं। 56 को हमने 8 गुने 7 कर लिया और 4 को हमने 2 गुने 2 कर लिया। इस तरीके से पेयर बना लो कि डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो सर 16 और 14 का डिफरेंस तो आ रहा है, 16 को पहले लिखो, 14 को बाद में लिखो। समझ में आएगा? तो सर यहाँ से क्या होगा? यहाँ होगा माइनस का 16। लेकिन आपको पता है कि नहीं, 56 से पहले डिवाइड भी तो करनी है। हम बोले हाँ कर लेते हैं, आ जाओ। 16 से कट जाएगा? हम बोले हाँ कटा देते हैं। कटाऊं क्या? 4 से 4 बार में 4 आठी 4 4 आठी कितना? 16 48 नहीं कट रहा है। 8 से 8 दूनी, हाँ 8 से कट जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ देखो, अगर माइनस का यहाँ पे 16 बटे अगर 56 था तो यहाँ से बोल सकते हैं सर माइनस का 2, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और ये 14 चौका 56 मतलब 1/4 प्लस में। तो यहाँ से आपके 2 मान आ गए। आपको कंपेरिजन करके दिखा रहा हूँ, आ जाइए बहादुर। आइए तो एक्स और वाई के बीच में कंपेरिजन करते हैं। ध्यान सुनिएगा, ये प्लस में है तो इसके मान से क्या एक बड़ा है कि नहीं? हम बोले हाँ। अब इसमें कौन प्लस में बड़ा है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, जब भी आपको कंपैरिजन करना होगा 1/5 और 1/4 में आप क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर लेते हो? 4 तिया 12, 5 एकम 5, मतलब यहाँ 12 आ गया, मतलब ये क्या है? बड़ा है। तो कोई फ्रैक्शन को ना आप डिवाइड मत करो, आप पॉइंट में मत लाओ, आप सीधे सीधे जो मैं तरीका बता रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, पता चल जाएगा कौन बड़ा है। तो सर ये तो दोनों से बड़ा हो गया। अब ये प्लस वाला इससे तो बड़ा है ही, लेकिन ये इसका बराबर है बहादुर, बराबर। तो क्या बोला? अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ आ जाए तो याद रखिएगा आंसर होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। कहां पे ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर रहा होगा। ग्रेटर देन के इक्वल टू आए तो मतलब संभलना पड़ेगा, ठीक है? अब चलो सच सच बताना कि कोई दिक्कत हो ना तो बिल्कुल कमेंट करके बताना। हालांकि दिक्कत रहेगा नहीं, पूरा वीडियो देख लोगे, उसके बावजूद अगर तुम्हें दिक्कत हो तो मुझे नहीं लगता भाई कभी दिक्कत हो भी सकता है, बिल्कुल भी नहीं। आइए एक और सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, पढ़ते सवाल, खूबसूरत अंदाज में सवाल को फिनिश करते हैं। सर माइनस प्लस साइन बताओ ना। बोले माइनस प्लस साइन होता है प्लस और प्लस। 12 पंचे 60, 60 को हम ब्रेक करेंगे 10 गुने 6, ठीक है, दोनों जोड़ेंगे 16। बड़ा पहले होगा, छोटा बाद में होगा, लेकिन इस 12 से भाग देने मत भूल जाना, समझे? तो सर क्या होगा? हम बोले होगा क्या? x बराबर कट्टम पिट्टी मचा दूंगा सर, हो जाएगा 5/6 प्लस में और ये हो जाएगा प्लस का 1/2। समझे कुछ क्या? हम बोले हाँ समझ में आ गया सर। आइए बाबू वाई निकालते हैं। सर वाई कैसे निकलेगा? हम बोले बता रहे हैं, देखो अभी माइनस प्लस साइन तो प्लस प्लस तुम कर ही लेगा, लेकिन तुम फंस जाएगा। 30 गुने 30 को जब तुम ब्रेक कर रहे होंगे ना, यहाँ पर तुम फंसोगे। क्यों? ऐसे नंबर में ब्रेक करो जिनको जोड़ने के बाद यहाँ पे प्लस है तो जोड़ करके 61 आएगा, तब तुमको लगेगा सर कैसे करूं इतना बड़ा नंबर को। हम बोले हाँ जो तरीका बता रहे सुनो, यहाँ पे ध्यान से तरीका सुनो।
क्या इसको आप 5 गुने या 6 गुने 5 कर सकते थे? बोले हाँ। तो 30 को लिख लेंगे 6 गुने 5 और इसको भी क्या कर लेंगे 6 गुने 5, देखते रहिएगा, ठीक है? तो 6 गुने 6 36 और 5 25, 36 और 25 को जोड़ के देखो आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। तो सर यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 36 और ये प्लस का हो जाएगा बच्चा कितना 25। अब किससे डिवाइड करना सर? 30 से करेंगे, देखो प्लस का हो जाएगा कितना 6 से 56 36 6 36, यहाँ पे हो जाएगा कितना 5/12 6 हो जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा हमारा y का मान, y का मान आ गया। कंपेयर करें सर, आइए कंपेयर करते हैं x और y के बीचों बीच में, समझ में आएगा नहीं? आइए हम कंपेरिजन करते हैं, परफॉर्म करते हैं। चलो यहाँ देखिएगा, ये 5/6 से देखो 5/6, इससे कैसे होगा 5 × 5 और 6 × 6, यहाँ 36 यहाँ पे 25, मतलब ये छोटा हो गया। उससे क्या होगा 5/6 और 5/6 बराबर हो गया, तो यहाँ पे बराबर हो गया। यानी कि x का पहला मान उठाए और y के दोनों मान से कंपेयर बारी बारी से हमने कर दिया। अब कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे प्लस 1/2 है सर, हम बोले हाँ 1/2 है, मतलब क्या है इससे क्या भाई, इससे देखो सर इससे ये छोटा है, हम बोले छोटा लगा दो। सर उससे क्या है, हम बोले उससे, आप देखो कंपेयर करो, अगर इसमें कंपेयर करो ये 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, मतलब फिर से छोटा हो गया। तो अब देख पा रहे हैं अगर लेस देन इक्वल टू के साथ अगर कोई साइन अगर है तो आप कर सकते हैं सर x लेस देन इक्वल टू y इज योर राइट आंसर। अब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। अब देख सकते हैं ना, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आप आसानी से बता सकते थे कौन सी सवाल आपको कैसे करनी है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना। एक सवाल आपकी स्क्रीन पे मुझे लगता है और होगा, उसके बाद हम सेशन को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। इसलिए सवाल लिया हूं कि बड़ी बड़ी नंबर के सामने ना तुम्हें लगता है सर हमारी कलम रुक जाएगी, नहीं रुकने दूंगा यार, नहीं रुकने दूंगा, कभी भी नहीं, ठीक है? आइए बात करते हैं एक और खूबसूरत सवाल। क्या करें सर, प्लस प्लस क्या होगा, हम बोले माइनस और माइनस, लेकिन जब इतनी बड़ी नंबर हो जाए ना एक साथ मत किया करो यार। सर ये 32 है, हम बोले हाँ, देखो अभी, और ये क्या है 15। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ये तरीका लगाओ। सर इसको क्या करूँ, हम बोले 8 × 4 32 होता है, ठीक है? और इसको क्या कर सकते हैं सर, 5 × 3 15 होता है, ठीक? अब देखो कैसे ब्रेक करेंगे, हम बोले बता रहा हूँ ना, देखिए कैसे करते हैं। 8 तिया 24 और 5 चौका 20 हो गया। 24 और 20 कितना होता है, जोड़ेंगे 44। आ गया कि नहीं आ गया? तो पेयर बनाने पे चक्कर है, कैसे बना रहे हो? तो सर साइन क्या होगा, प्लस प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस और बहादुर माइनस, और मुझे पता है सर 24 को पहले रखेंगे और 20 को बाद में रख लेंगे। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे 32 से भाग देना, बोले बिल्कुल भाग दे दीजिए, कोई संदेह नहीं है। अब इसको हम कैंसिल आउट करके देखो यहाँ पे x का मान निकाल लूंगा, देखो बराबर से x का मान कैसे आएगा, 8 से, 8 तिया 24 बहादुर और 8 चौका 32, यहाँ देखिएगा सर 5 से करा दूंगा, हम बोले हाँ 4 से, 4 पंचे 20 और 4 8 32। तो ये किसका मान आ गया, x का। इसको पॉइंट मत दिया करो, आप में से मैक्सिमम बच्चे गलती करते हो यहाँ पे, क्या इसको पॉइंट में ले आ तो भाग देने में। अरे यार भाग देने के चक्कर मत पालो यार, यहाँ तो कम से मत ही पालो मेरे क्लास में, ठीक है? जो कोच ही हो, कोई भी सवाल हो, मैं बिना पेन चलाए ना इसको पॉइंट में किए हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सर प्लस प्लस ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इसको, इसको ब्रेक करो। 42 है ना 42, इसको 7 × 6 कर सकते थे क्या, हम बोले हाँ। क्या इसको 5 × 3 कर सकते थे 15, हम बोले हाँ कर लेंगे। अब पेयर ढूंढो, क्या ऐसा करूं कि पेयर क्या जोड़ने के बाद कितना हो जाए 53, हम बोले बता रहे हैं 7 पचे 35 और 36 18, 35 18 अगर जोड़ेंगे तो बिल्कुल 53 मिलेगा, मतलब हमको पेयर मिल गया 18। और बोलो किसका, 35 का, हम बोले हाँ बहुत बढ़िया। प्लस प्लस फिलहाल माइनस माइनस होगा बहादुरों, ये होगा तुम्हारा कितना 35 और ये कितना होगा बोलो 36 18 हो गया, बात समझे? हम बोले हाँ। क्या करें सर, डिवाइड करना किससे, 42 से, ठीक है? आइए कैंसिल आउट करते हैं 42 से, कैसे निकल रहा है, ये y का मान होगा, हम बोले 7 से कराना 5 बार में, 7 से कराना 6 बार है, मतलब y का जो मान आ गया माइनस का 5 कितना होगा 6। यहाँ देखिएगा सर, यहाँ से क्या होगा, हम बोले कटा देंगे ना, क्यों घबराओ मत, 6 से करा दो क्या, 6 तिया 18 और 6 7 क्या हो जाएगा बोलो 42, 6 7 42। तो ये आ गया y का मान। अब आखिरी सवाल है, कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कौन बड़ा कौन छोटा है। फ्रैक्शन वाले में कंपैरिजन कैसे करते हैं, इसको सीखना आप सभी को ना हमसे। यहाँ देखिए माइनस में सभी है, तो माइनस में है तो ध्यान रखना, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा छोटा होगा माइनस में। हम माइनस भूल जा रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे, इसको उठा लो, इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करें सर 6 तिया 18 और ये 4 पंचे 20, तो सर यहाँ पर 18 आ गया, मतलब ये डेफिनेटली क्या होगा बोलो बड़ा होगा, है ना? माइनस में जो छोटा होता है एक्चुअली में बड़ा होता है, आप देख सकते हैं एक बार। इसका उससे उठा लो सर, 7 × 3 21 और ये 4 गुने कितना होगा बोलो 3 12। सर 21 वाला माइनस के साथ जो है छोटा होगा और ये 4 तिया 12 बड़ा होगा, मतलब ये ग्रेटर हो गया, तो आगे नहीं जाएंगे। अगर एक बार ग्रेटर एक बार लेस मिला तो यहीं पे क्या करेंगे, बहादुर खत्म करेंगे, रिलेशन कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड आ गया। ऑप्शन नंबर बोलिएगा, ऑप्शन नंबर 5 इज योर राइट आंसर। अब देख पा रहे हैं, ठीक है? अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेकंड टाइप में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम सवाल लेकर के आएंगे इसके थर्ड टाइप, जो अगले वीडियो में आएगा, ठीक है? इसमें नहीं आएगा, अगले पार्ट में आने वाला है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक? तो ये था गाइज आपके ओवरऑल सेशन, जहां पे मैंने आपको खुल करके बताया इनइक्वालिटी के पार्ट 2 में आपके टाइप 2 को हमने डिस्कशन किया, और शायद ही आज के बाद
किसी भी आपके पीओ में आए हुए सवाल आज और अभी जाके खोल लेना। आज और अभी इसी अप्रोच के साथ खोल लीजिएगा, आपके सवालों का आंसर इसी तरह सेकंडों में आएगा। बशर्ते थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो अपने अपने दोस्तों में बता सकते हैं। मिथुन सर अब ऑनलाइन में भी बैंकिंग को क्या किया है, कोर्स को लेकर के आ गया है। हालाँकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन तो मेरे साथ आ ही रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन भी आपको मेरा प्रयास क्या है कि ऐसे जगह में कोई बच्चे हो जो मान लो शहर आ नहीं सकता, एफोर्ड नहीं कर सकता वो कुछ, रहने का, खाने का, तो क्या कर सकता है? घर में रहो, चुपचाप पढ़ाई करो और मॉक आप लगाते रहो। अगर मॉक लगाने की कोई दिक्कत है, परेशानी है, मुझे आप मैसेज करके बोल सकते हो, सर किसका मॉक लगाएँ, क्या करें? ठीक है? चलिए फिर मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में पार्ट 3 में। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।